नमस्कार। राजनीति भूगोल का आज दूसरा पार्ट जिसमें 26 से लेकर 50 क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन हल कर लिए थे। ये सभी क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर सिलेबस के ऊपर आधारित हैं, जो यूजीसी नेट और स्कूल लेक्चरर में भी समान रूप से उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं। जोन्स ने सीमा विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? आपको ध्यान होगा एलोकेशन, डेलिमिटेशन, डिमार्केशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो 4 अवस्थाएं बताई थी जोन्स महोदय ने। अगला क्वेश्चन, हार्टसोन के अनुसार यूएसए व कनाडा के मध्यवर्ती सीमा किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है? तो हमें पता है यूएसए व कनाडा के मध्य दो सीमाएं हैं। एक तो अलास्का और कनाडा के मध्य है 141 डिग्री समानांतर, 141 डिग्री देशांतर है, और दूसरी है 49 डिग्री समानांतर। तो ये सीमाएं पहले ही निर्धारित कर दी गई थी, तो इसको एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती सीमा रेखा कहते हैं। एंटीसीडेंट। तो सीमाओं से संबंधित एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। चाहे तो किसी भी राज्य या देश की स्थलाकृति का आकार कैसा है, जैसे खंडित दीर्घाकार चिली का आकार है, वैसा क्वेश्चन हो, या एंटीसीडेंट, सब्सक्वेंट, रेलिक्ट, इस प्रकार भी पूछ लेते हैं। तो यूएसए व कनाडा के मध्यवर्ती सीमा है वो है एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती सीमा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अनुवर्ती या परवर्ती सीमा सब्सक्वेंट का उदाहरण है? तो अनुवर्ती या परवर्ती सीमा है जिसमें दो देशों का विभाजन होता है और संस्कृति का निर्माण पहले ही हो जाता है। संस्कृति के विकास के बाद उनका विभाजन होता है, जैसे भारत और पाक सीमा है, कांगो अंगोला सीमा, यूएसए, अलास्का, कनाडा सीमा। तो परवर्ती सीमा पूछा है इसमें, अनुवर्ती या परवर्ती, तो भारत पाक सीमा इसी प्रकार की है। इसी प्रकार परवर्ती सीमा का एक और उदाहरण मैं बताता हूँ, चिली और अर्जेंटीना के मध्य है। और कांगो अंगोला सीमा यूएसए व कनाडा सीमा ये एंटीसीडेंट है यूएसए व कनाडा की सीमा, और कांगो अंगोला सीमा है ये सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित सीमा है। अगला क्वेश्चन, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा को निर्धारित करती है? तो अभी शुरुआत में मैंने चर्चा की थी, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर है वो अलास्का और कनाडा के मध्य है। ये ज्यामितीय सीमा है और सबसे ज़्यादा ज्यामितीय सीमाएं उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यारोपित सुपरइम्पोज्ड सीमा है? तीन ऑप्शन है, चिली अर्जेंटीना सीमा। तो चिली अर्जेंटीना सीमा है वो प्रवर्ती या अनुवर्ती सीमा है, और भारत पाक सीमा भी प्रवर्ती या अनुवर्ती सीमा है। हॉलैंड बेल्जियम सीमा है वो अध्यारोपित सीमा है। हॉलैंड बेल्जियम सीमा, कांगो अंगोला सीमा और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरियाई सीमाएं ये अध्यारोपित सीमाएं हैं। इसमें दो देशों के मध्य विवादास्पद होता है और दोनों ही देश सीमा को मानते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बफर स्टेट का उदाहरण है? बफर स्टेट या बफर जोन दो देशों के मध्य बीच का भूभाग होता है। तो ये इसमें देखिए श्रीलंका, चीन और नेपाल। तो नेपाल है बफर स्टेट का प्रमुख उदाहरण है, जो चीन और भारत के मध्य बफर स्टेट है। अगला क्वेश्चन,
असुमेलित का चुनाव करें। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के मध्य है, बिल्कुल सही है। 38वीं समानांतर उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के मध्य है। ये समानांतर का मतलब अक्षांशों से है। 49वीं समानांतर यूएसए व कनाडा के मध्य है। 24वीं समानांतर मिस्र और सूडान, ये गलत है। देखिए 24वीं समानांतर रेखा है वो कच्छ क्षेत्र में है, जो पाकिस्तान मानता है कि 24वीं समानांतर से कच्छ की सीमा का निर्धारण होता है, जबकि ये सही नहीं है। तो इसमें यही असुमेलित है। अगला, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेखक हैं, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, एल एम अलेक्जेंडर, एल कार्लसन और ए ई मुडी। देखिए एक तो ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पुस्तक है, और एक है ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स। तो ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स पुस्तक ए ई मुडी की है, और ये पुस्तक एल कार्लसन महोदय की है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ज्यामितीय सीमाएं हैं, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। सर्वाधिक ज्यामितीय सीमाएं ज्योमेट्रिकल जो अक्षांश और देशांतरों का अनुसरण करती हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर्स सीमांत के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। इसमें देखिए पहला है, सीमांत दो राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। बिल्कुल, सीमांत है वो क्षेत्र होता है, सही है। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है, क्योंकि अगर क्षेत्र है तो वहाँ लोग भी रहते हैं, ये भी सही है। राज्य की अपकेंद्रीय शक्ति को व्यक्त करता है। देखिए एक होता है अभिकेंद्रीय शक्ति और एक होता है अपकेंद्रीय शक्ति। तो दो राज्यों के मध्य सीमांत क्षेत्र होता है कोई, तो दोनों ही राज्यों या देश के लोग उस क्षेत्र के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अपकेंद्रीय शक्ति, अपसारित शक्ति, ये सही है। और जबकि सीमा है वो अभिकेंद्रीय शक्ति को प्रकट करता है। ऊर्ध्वाधर तल है, ऊर्ध्वाधर तल नहीं होता, ये क्षैतिज तल होता है, तो ये गलत है, असत्य है द का, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित कूट का चुनाव करें। इसमें एक तरफ प्रमुख भूगोलवेता और दूसरी तरफ उन्होंने जिस शक्ति को प्रमुखता दी है, तो सबसे पहले सेरेवस्की हैं, जिन्होंने वायु शक्ति को महत्व प्रदान किया, ये सही है। एटी माहन समुद्री शक्ति को महत्व दिया, ये भी सही है। मैकाइंडर ने स्थल शक्ति को महत्व दिया, ये भी सही है। और एस बी कोहन ने भू सामरिक प्रदेश की अवधारणा व्यक्त की थी, तो ये चारों ही सही हैं, 1, 2, 3 और 4, पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, 1904 में मैकाइंडर द्वारा बताए गए पीवट एरिया में कौन सा प्रदेश सम्मिलित नहीं था? तो 1904 में मैकाइंडर महोदय ने पीवट एरिया शब्द का प्रयोग किया था, पीवट एरिया या धुरी प्रदेश, धुरागर प्रदेश। तो इसमें सोवियत संघ, पश्चिमी चीन, इराक और अफगानिस्तान। तो इसमें देखिए सोवियत संघ तो प्रमुख था ही, और पश्चिमी चीन को भी शामिल किया था, अफगानिस्तान को भी शामिल किया था, ईरान को भी किया था। इराक है वो सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार यूजीसी नेट में आ चुका है। हार्टलैंड शब्द का प्रयोग जेम्स फेयरग्रीव महोदय ने किया था, ये 1915 में किया था इन्होंने। 1915 में ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्रॉस जोन थ्योरी किसने प्रस्तुत की? तो ये हार्टलैंड शब्द भी जेम्स फेयरग्रीव ने दिया था इसी पुस्तक में, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 1915 में, और क्रॉस जोन थ्योरी भी इन्हीं की है।
तो ये क्रस जोन थ्योरी है, ये हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन, क्रस जोन थ्योरी का। अगला क्वेश्चन, मैकाइंडर द्वारा प्रतिपादित हार्टलैंड का प्रमुख देश था। तो हार्टलैंड है वो पूर्व सोवियत संघ अधिकांशतः इसी में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1919 में मैकाइंडर ने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया था? तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में कई बार रिपीट हुआ है। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में 1919 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में, और 1904 में जो उन्होंने पिवट एरिया शब्द का प्रयोग किया था उसी में चेंज करने के बाद इसको हार्टलैंड कहा 1919 में। अगला क्वेश्चन, हार्टलैंड थ्योरी में भारत कौन से भाग में सम्मिलित है? तो आंतरिक अर्धवर्ताकार सीमावर्ती क्षेत्र, बाह्य अर्धवर्ताकार और हृदय स्थल। तो आंतरिक अर्धवर्ताकार सीमावर्ती क्षेत्र में अधिकांश भारत है उसको शामिल किया गया। उसके बाद बाह्य अर्धवर्ताकार क्षेत्र जिसे द्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और ग्रेट ब्रिटेन, ये सभी आते हैं उसमें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो भारत है वो अर्धवर्ताकार सीमावर्ती क्षेत्र में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश बाह्य अर्धवर्ताकार क्षेत्र में नहीं आते? जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। तो देखिए इसमें बाह्य अर्धवर्ताकार क्षेत्र में जापान भी है, ब्रिटेन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रिया नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रिया ये यूरोप महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप का अधिकांश भाग है वो आंतरिक अर्धवर्ताकार क्षेत्र में आ गया था और अधिकांश भाग तो हार्टलैंड के साथ जोड़ दिया गया था। इसमें रूस का मॉस्को और आसपास का जो एरिया था, तो केवल द इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन, मैकाइंडर ने 1943 में मिडलैंड बेसिन का प्रयोग किस पुस्तक में किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। मिडलैंड बेसिन का प्रयोग किस पुस्तक में किया था? इन्होंने बाद में हार्टलैंड में थोड़ा सा परिवर्तन किया और मिडलैंड बेसिन शब्द का प्रयोग किया द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस पुस्तक में। तो ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं मैकाइंडर की, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। अगला क्वेश्चन, मैकाइंडर के विश्व द्वीप वर्ल्ड आइलैंड का भाग नहीं था। तो विश्व द्वीप जिसमें खासकर पूर्वी सोवियत संघ था और अधिकांश यूरोप था, उत्तरी अफ्रीका था, रूस, चीन और भारत भी थे, दक्षिण अफ्रीका नहीं था। तो पहला आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, रिमलैंड परिधीय स्थलखंड का विचार किसने प्रस्तुत किया? रिमलैंड थ्योरी है वो 1944 में निकोलस जे स्पाइकमैन ने ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक में प्रस्तुत की थी। असुमेलित का चुनाव करें, द लाइफ ऑफ नेल्सन एटी महान की है, सही है। द ज्योग्राफी ऑफ पीस निकोलस जे स्पाइकमैन की है, जिसमें उन्होंने रिमलैंड थ्योरी प्रस्तुत की थी। पीस बाय द मैप जीटी रेनर की है, ये भी सही है। कॉन्टिनेंटल रिमलैंड ये गलत है, सेरेवस्की की नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन से देश रिमलैंड के अंतर्गत नहीं थे परिधीय क्षेत्र में? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, चीन और कोरिया। इसमें है पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा या सभी? तो नहीं थे पूछा है, तो ग्रेट ब्रिटेन और जापान है वो इसके बाहर थे सैनिक शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में, पहला और दूसरा इसके अंतर्गत नहीं थे, आंतरिक क्षेत्र में नहीं आते थे। अगला क्वेश्चन है, एच जे मैकाइंडर
लंदन विश्वविद्यालय में किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो सकती है, इसमें ध्यान में रखना। तो ये भूगोल के थे, प्रोफेसर थे। कई बार क्वेश्चन में राजनीति विज्ञान भी आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि भू राजनीति और राजनीति भूगोल से संबंधित हैं, तो हम मान लेते हैं कि हो सकता है राजनीति भूगोल के राजनीति विज्ञान के हों। तो ये भूगोल के प्रोफेसर थे। और आज का क्वेश्चन है, द ज्योग्राफी ऑफ फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज के लेखक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, GRV प्रेस्कॉट इसके लेखक थे। तो ये 50 क्वेश्चन राजनीति भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इनको बार बार पढ़ें, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं। निश्चित रूप से आने वाली जो ज्योग्राफी की एग्ज़ाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजी नेट हो, निश्चित रूप से आपको 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।